कार्टूनलिशियस। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गांव में 4 महीने की नाती को गोद में लिए खड़ी विमला लगातार रोई जा रही थी। उसके सामने उसकी बेटी की लाश जो पड़ी थी। मेरी बेटी, आखिर क्यों तू मुझे और इस नन्ही सी जान को अकेली छोड़कर चली गई? अब मेरे बारे में ना सही, कम से कम इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचा होता। बाप का साया तो पहले ही इसके सिर से उठ गया, लेकिन अब माँ भी नहीं रही। लेकिन तू चिंता मत कर गुड़िया, मैं हूं ना, मैं तेरा खूब ध्यान रखूंगी। आज से मैं ही तेरी माँ और पिता हूँ। धीरे धीरे समय बीता और नन्ही सी चांदनी अब 6 साल की हो गई। एक रोज चांदनी अपनी नानी से, नानी माँ, सबके माँ और बाबा होते हैं, फिर मेरे क्यों नहीं है? वो जो अपने गांव में बड़ा वाला मंदिर है ना, उसमें बैठे भोले बाबा के घर आसमान में तेरे मम्मी पापा गए हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें वो अपने पास बुला लेता है। और किसने कहा तेरे माँ बाबा नहीं है? मैं हूँ तो तेरे माँ बाबा दोनों। चांदनी मासूम बच्ची थी। उसे जैसे उसकी नानी ने समझाया वो समझ गई। विमला लोगों के घरों में काम करके अपना और चांदनी का पेट पालने लगी। साथ ही उसने चांदनी को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल दिया। ऐसे ही समय बीता और चांदनी अब बड़ी हो गई। उसने अपनी 12वीं पूरी कर ली। विमला को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। हे प्रभु, अब जल्दी से मेरी चांदनी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, ताकि अपने जीते जी मैं इसके हाथ पीले कर जाऊं। मेरे हाथ पीले बाद में करना नानी, पहले अपनी इस बेटी की पेट पूजा करवा दो। बहुत जोरों से भूख लगी है और बाहर मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे में तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वड़ा पाव की दीवानी। जब ब्याह कर चली जाएगी तब कहाँ से खाएगी अपनी नानी के हाथ का वड़ा पाव? और वैसे भी खाना बनाने में तो तू मुझसे ज्यादा माहिर है। ये सुनकर चांदनी भावुक हो गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अब दोनों साथ में मिलकर वड़ा पाव बनाते हैं। 12वीं पूरी करने के बाद चांदनी हल्दीराम की कंपनी में नौकरी करने लगी, जहां उसकी मुलाकात दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए लड़के नितिन से हुई। नितिन चांदनी की खूबसूरती को देखते ही उसका दीवाना हो गया। चांदनी, दिल्ली में लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बेहतर एक लड़की है वहाँ, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है चांदनी, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। मेरी नानी माँ ने ही मेरी परवरिश की है, वही मेरा परिवार है। मैं तुम्हारे उस परिवार से मिलकर उन्हें अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। साथ ही अब मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। चांदनी को भी नितिन पसंद आ गया। उसने उसे अपनी नानी से मिलवाया। लड़का दिखने में हैंडसम और अच्छी नौकरी करता था, तो विमला भी झट से उनकी शादी के लिए मान गई। कुछ समय बाद उसने दोनों की शादी करवा दी और अब चांदनी ब्याह कर दिल्ली आ गई। छुट्टी वाले दिन नितिन उसे बाइक पर दिल्ली घुमाने ले गया, जहां उन्होंने और दिल्ली की चाट और पानी पूरी खाई। चांदनी तो फूडी थी ही, उसे ये सब पसंद तो आया, लेकिन फिर भी उसकी आंखें हमेशा से पसंदीदा चीज यानी कि वड़ा पाव ढूंढ रही थी। क्या हुआ चांदनी? नितिन, आज मौसम बड़ा प्यारा है, ऐसे में मुझे वड़ा पाव खाने का मन हो रहा है। मुझे वड़ा पाव वाले के पास ले चलो। वड़ा पाव? मैडम, आप शादी करके दिल्ली आई हैं, मुंबई नहीं। यहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता है। इतने बड़े शहर में वड़ा पाव तक नहीं मिलता? कैसा शहर है तुम्हारा? चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से वड़ा पाव बनाकर खिलाऊंगी। चांदनी जरूरत का सामान लेती है और घर आकर वड़ा पाव बनाती है, जिसे खाकर नितिन और चांदनी की सास बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। क्या स्वाद है इसमें,
स्वाद स्वाद में जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। सच में चांदनी, ये तो बहुत ही अच्छा है। शादी के साल भर बाद चांदनी ने एक बेटे आरव को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन शहर में रहकर बच्चे की परवरिश करना इतना आसान भी नहीं है। अब घर के खर्चे बढ़ने लगे। यही सोचकर चांदनी ने दिल्ली की हल्दीराम की एक ब्रांच में नौकरी करने लगी। अब उसका बेटा 3 साल का हो गया था। चांदनी ने उसे स्कूल में डाल दिया। अब दोनों की कमाई से घर खर्च में आसानी होने लगी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक रोज आरव अचानक से स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ा। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गए। इसके पेट में एक ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अपने बेटे की तबीयत की खातिर चांदनी को नौकरी छोड़नी पड़ती है। ये हमारे बेटे को क्या हो गया नितिन? कुछ भी करो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, बुरा समय आते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ चांदनी और नितिन के साथ। पहले आरव की बीमारी पता चली, फिर चांदनी की नौकरी छूटी और अब नितिन की नौकरी भी चली गई। पूरे परिवार पर एक साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर की हालत और बदतर हो गई। आरव के इलाज के लिए तो क्या, उनके खाने तक के लिए भी लाले पड़ गए। अब मुझे कुछ भी करके अपने बच्चे का इलाज कराना होगा, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि मैं कुछ कमाई कर पाऊं? तभी चांदनी को वड़ा पाव का ख्याल आता है। वो एक ठेला और जरूरत का सामान ले आई और अगले दिन ही भगवान का नाम लेकर दिल्ली के मॉडल टाउन में अपना ठेला लगा लिया। शुरू में तो 2-4 ग्राहक ही उसके ठेले पर आए, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई। ग्राहक जितना वड़ा पाव की तारीफ करते, उतना ही तारीफ वो चांदनी की भी करते। एक रोज किसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। ये है दिल्ली के मॉडल टाउन में मुंबई जैसा वड़ा पाव बनाकर बेचने वाली खूबसूरत चांदनी दीदी, जो दिल्ली में रहते हुए मुंबई जैसा वड़ा पाव का स्वाद देती है। आप भी इनके ठेले पर आइए और जरूर इसका स्वाद चखिए। बस फिर क्या था, अगले दिन ही लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगना शुरू हो गई और उसे एक दिन में इतनी आमदनी होने लगी जितनी वो पूरे महीने नौकरी करके भी नहीं कमा पाती थी। अब नितिन भी उसकी काम में मदद करने लगा और उसकी सास घर पर अपने पोते की देखभाल करने लगी। 1 महीने के अंदर ही उन्होंने आरव का ऑपरेशन करवा लिया। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहू, तेरे वड़ा पाव की वजह से हमारा पोता सही सलामत है। अब तो हम सब यही काम करेंगे और भाड़ में गई नौकरियां। अब तुम खुद मालिक बनकर अपने काम को आगे बढ़ाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। थैंक यू माँ जी, आप दोनों ने भी मेरा साथ दिया, तभी मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।